सदन के प्रतिपक्षीय नेता महोदय और उपनेता महोदय ने बहुत तथ्यात्मक तरीके से सारे आरोप लगाए हैं। मैं बहुत ज़्यादा उनका दोहरान करके समय सदन का नहीं खराब करूँगा। मुझे अच्छे से याद है इस सदन में मुख्यमंत्री बनने के बाद आदरणीय अशोक गहलोत साहब का पहला भाषण हुआ था। उसमें उन्होंने बहुत गर्व के साथ कहा था बिजली उत्पादन के मामले में राजस्थान सरप्लस है। वो सरप्लस बिजली कहाँ गई? अचानक से यह क्या हो गया? क्यों त्राही त्राही मच गई बिजली की? और वो भी तब जब वर्षा की कमी हो गई, फसलें सूखने लगी। जिनके पास ट्यूबवेल थे, कुएं थे, कनेक्शन थे, वो लोग अपनी जलती हुई फसल को बचा सकते थे, वो किसान। उस समय आपने बिजली में कटौती करके एक जघन्य अपराध किया है और त्राही त्राही उससे मची है। वो जो राजस्थानी में कहावत है कि राम रूठे तो राज रूठे तो रूठे, राम नहीं रूठना चाहिए, पर बरसात नहीं करके राम रूठा और बिजली नहीं देकर राज भी रूठ गया और किसान की हत्या आपने करने का जघन्य अपराध किया है। ये आपके उस सरप्लस की घोषणा के बाद ये सब हुआ है। दूसरी घोषणा मुख्यमंत्री ने की थी बिजली की दरें नहीं बढ़ाई जाएगी, लेकिन बढ़ रही है। चोर दरवाजे से बढ़ रही है, कई तरीक़ों से बढ़ रही है। घरेलू और कमर्शियल में तो बढ़ाई, किसानों की भी बढ़ाई जा रही है। जिन किसानों को हमने फ्लैट रेट कनेक्शन दे रखे हैं, उनका पर हॉर्स पावर चार्ज लगता है, फिक्स है। वो हॉर्स पावर बढ़ेगा तो चार्ज बढ़ेगा। लेकिन उन काश्तकारों का जब भी ट्रांसफार्मर जलता है, वो ट्रांसफार्मर लेकर बदलाने के लिए AN ऑफिस आता है और वहाँ से जब उसको दूसरा ट्रांसफार्मर मिलता है, उस पर मीटर लगा हुआ होता है और 2 महीने बाद उसको जब बिल जाता है, उस मीटर से जाता है। तो आपने उसके साथ अनुबंध कर रखा है फ्लैट रेट का। उस अनुबंध को आप बिना बताए, बिना उसकी सहमति के कैसे तोड़ सकते हैं? लेकिन आप तोड़ रहे हैं चोर दरवाजे से। और उस फ्लैट रेट वाले काश्तकार को भी बिल, वो मीटर से बिल बना के लंबी चौड़ी आर्थिक क्षति उसको पहुंचा रहे हैं। इसके लिए भी आप एक जघन्य अपराध करने के अपराधी हैं। जो ट्रांसफार्मर जलते हैं, अपनी नीति घोषित रूप से नीति है 72 घंटे में बदला जाएगा किसान का ट्रांसफार्मर। 5 साल तक वसुंधरा जी के राज में हुआ, मेंटेन हुआ बाकायदा। अब क्यों नहीं हो रहा है? 7-7 दिन, 10-10 दिन, 15-15 दिन तक नहीं बदलते ट्रांसफार्मर। 4-4 बार काश्तकार को आना जाना पड़ता है। फिर बड़ी मुश्किल से कई सिफारिशें लगाने के बाद, हाथाजोड़ी करने के बाद और भेंट पूजा करने के बाद ट्रांसफार्मर काश्तकारों को मिल रहे हैं। ये सामान की कमी की स्थिति भी आपने बनाई है। जो नए कनेक्शन है, जिनके डिमांड जमा हो गए, डिमांड जमा होने के बाद उसको सामान मिलना चाहिए। और सामान की हालत आपके स्टोर की यह है कि खंबा है तो केबल नहीं, केबल है तो कैंची नहीं, कैंची है तो इंसुलेटर नहीं। वो आधे अधूरे सामान को ले जाके वहाँ ठेकेदार पटक देता है और कनेक्शन होता नहीं है। ये भी एक बड़ा एक सिनेरियो आप लोगों ने खड़ा किया है। वो भी आपके बूथे के बाहर की बात हो रही है, सामान की सप्लाई करना भी। और पावर ट्रांसफार्मर भी जब जलते हैं तो कई दिन तक वो नहीं मिलते हैं। वो भी एक समस्या खड़ी आपने की है। आपने किसानों को वादा किया था कि सर्दी की रात में आपको खेत में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा, हम 2 शिफ्ट में बिजली सप्लाई देंगे। वो काम भी ठप हो गया, नहीं के बराबर चल रहा है। उसके लिए भी जो इसीलिए नहीं चल पा रहा है कि उसके लिए जो साधन चाहिए, जो ट्रांसफार्मर एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे, लाइनें एक्स्ट्रा डालनी पड़ सकती है, वो सब आपसे नहीं हो पा रहा है। और जो सिंगल फेज कनेक्शन होते थे कुओं पर, किसान अपने खेत पर रह रहा है, वहाँ पे सिंगल फेज कनेक्शन देने की नीति राजस्थान में पहली बार 2003 से 2008 के बीच में भाजपा सरकार वसुंधरा राजे के नेतृत्व में जो चल रही थी, उस समय पहली बार ये योजना लाई गई और उसमें हजारों कनेक्शन हुए। और उसके कारण खेत पर बैठे हुए व्यक्ति को भी जो कृषि लाइन से 6 घंटे बिजली मिल रही है, उसके अलावा बाकी 18 घंटे में उसको सिंगल फेज लाइन उसको मिलती थी। उसके बच्चे पढ़ सकते थे, वो भी पंखा चला सकते थे, कूलर चला सकते थे, टीवी देख सकते थे। उस कनेक्शन को देने का भी आपने काम बंद कर दिया बिल्कुल। दीनदयाल योजना भारत सरकार की चल रही थी, तब तक तो खूब कनेक्शन हो गए। दीनदयाल योजना बंद हो गई 1.5-2 साल से, तो उसके बाद वो कनेक्शन होने ही बंद हो गए। क्योंकि सारी जिम्मेदारी भारत सरकार की है, आप भी कुछ नहीं करेंगे। लाखों कनेक्शन, करोड़ों कनेक्शन भारत सरकार ने कर दिए, जो थोड़े बहुत बचे वो तो आप कर लो, पर वो भी आपसे नहीं हो रहा है। उसके लिए जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, वो महीनों तक नहीं बदल पा रहे हैं आप लोग, है ही नहीं आपके स्टॉक में।
तो ये भी आप जघन्य अपराध आप कर रहे हैं। और सोलार, इस बिजली की कमी से बचाने के लिए सोलार का वो सिस्टम है वो बहुत उपयोगी है। मैं मेरे घर पे सोलार सिस्टम लगाना चाहूँ तो भी आपके अधिकारी कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, उसको ऑनलाइन नहीं कर रहे हैं। ऑनलाइन करेंगे तो मुझे फ़ायदा मिलेगा, सरप्लस मेरी बिजली होगी तो आपको जाएगी, आपको भी फ़ायदा मिलेगा, हमको भी फ़ायदा मिलेगा। लेकिन वो कनेक्शन करने में भी आपके अधिकारी बिल्कुल रुचि नहीं ले रहे हैं, डिस्करेज कर रहे हैं लोगों को। ये भी एक सिनेरियो आपने खड़ा किया है। और आखिरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूँ, दुर्घटनाएं आपके बहुत हो रही है। आपके जो सरकारी नौकरी वाले हेल्पर तो बहुत कम रह गए हैं, वर्क चार्ज वाले या ठेकेदारों वाले वैसे वो लड़के काम कर रहे हैं और उनको कई बार वो ऑफिशियली वो अनऑथराइज होते हैं, वो खंबे पर चढ़ते हैं। लापरवाही की हद ये है कि शटडाउन लेकर खंबे पर चढ़ता है और पीछे से लाइन चालू हो जाती है और वो गरीब मारा जाता है और वो उसका कोई धनीधोरी नहीं, ना डिस्कॉम उसको वो स्वीकार कर रहा है अपना कर्मचारी, ना ठेकेदार उसको स्वीकार कर रहा है। ये तो अनऑथराइज था, ऐसे ही चढ़ गया, चढ़ा आपके लोग रहे और वो ऐसे ही चढ़ गया, मर रहा है, उसको मुआवजा भी आप नहीं दे रहे हैं। काश्तकारों के साथ भी जो दुर्घटना होती है उसमें भी मुआवजा देने में पूरी कोताही आपकी सरकार कर रही है। इस प्रकार से बिजली के मामले में पूरी तरह से आपकी सरकार विफल रही है, बुरी तरह से विफल रही है। आप सुविधा देने में नाकाम रहे हैं और गला घोंटने में, जनता का गला घोंटने में भारी भरकम बिल देकर उसमें आप बहुत शूरवीर साबित हो रहे हैं। बहुत बड़ा आपने नुकसान जनता का किया, दोनों तरफ से महंगी बिजली खरीदकर जनता का घाटा कर रहे हैं और बड़े बड़े बिल भेजकर जनता का गला और घोंट रहे हैं। इसके लिए आप राजस्थान की जनता आपको माफ़ करने वाली नहीं है। मैं निवेदन करता हूं सभापति महोदय आपके माध्यम से, सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे, वक्तव्य दे और जनता को आश्वस्त करे कि इन सब बातों के ऊपर सही काम, ठीक से काम करेंगे और जनता को राहत प्रदान करेंगे। मैं ऐसी आपसे उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद।